Hello students, my name is Sumit Agarwal and we start NCERT Maths for class 9th and 10th also. And our today's topic is polynomial. And first we learn what is polynomial, basics of polynomial. तो ये जो क्लास है वो 9th और 10th के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये स्टार्ट की है, जिसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। पहले ये क्लास 9th में भी दिया है चैप्टर 2 में और क्लास 10th में भी दिया है चैप्टर 2 में। तो पहले हम इसका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल। और इस वीडियो में हम आज की में पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके अलावा इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये डाउट आता है पॉलिनोमियल वर्ड पढ़ते ही माइंड में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे हमने इस लाइन को पढ़ा, एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आते हैं जो बच्चों के माइंड में आते हैं डाउट में। एक्सप्रेशन क्या होता है, दूसरा आता है बच्चों के माइंड में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। ये कुछ नए वर्ड हैं जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम क्लास देखना है या फर्स्ट टाइम पढ़ना है उनके लिए, और जिन्होंने ये पहले से पढ़ लिया उनको कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो एक्सप्रेशन किसी भी हम टर्म को बोल सकते हैं जिसमें वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो नंबर होते हैं, जनरली अपन इसको सिंपल एंड शॉर्ट में खत्म करें तो A to Z, ए से लेके जेड तक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्लास 9-10 तक है A to Z, लेकिन यदि हम और थोड़ा हाई लेवल पे जाएं तो वेरिएबल मतलब होगा एक अननोन वैल्यू। अननोन मतलब जो फिक्स ना हो, जैसे कि हम करते रहते हैं लेट द विवेक्स एज इज एक्स ईयर। क्या हमें किसी की एज पता नहीं होती है तो हम मान लेते हैं एक्स ईयर, तो वहां पे एक्स की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें ना पता हो वो होता है वेरिएबल, जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो वो होता है हमारा कांस्टेंट। और एक वर्ड और लिखा है एक्सपोनेंट, तो जो वेरिएबल की पावर होगी डिग्री उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो 2 and 5 है ये कांस्टेंट है, एक्स और वाई है ये वेरिएबल है और ये 2 है वो एक्सपोनेंट है। अब इसके बाद कुछ डाउट छोटे छोटे से आते हैं, उनको हम साथ में यहीं पे क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर ओनली लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चों को क्लियर दिखाई नहीं देगा यहां पे पावर है या नहीं, लेकिन हमें पता है ये x 1 टाइम लिखा है तो इसकी पावर 1 है। तो मैंने कहा है इसमें कुछ भी पावर हो, वो पावर 1 भी हो सकती है, पावर वो 0 भी हो सकती है। ये तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये 0 पावर कैसे, मान लो ये 2 अकेला लिखा हुआ है, ये 2 अकेला है, यहां पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल कितने टाइम है, 0 टाइम है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब ये सबको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। पावर 0 से लेके इंफिनाइट तक कुछ भी जा सकती है, या फिर हम शॉर्ट में खत्म कर सकते हैं पॉलिनोमियल को एक ही सेंटेंस में, जिसमें जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर इन द सेंस 0 to इंफिनाइट। तो ये हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल, जिसमें हमने ये समझा अभी फर्स्ट स्लाइड में पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट इससे भी चलेगा। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट क्या होता है, डिग्री होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं, फिक्स वैल्यू, वो होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल होती है हमारी अननोन वैल्यू या जो वैल्यू फिक्स नहीं होती वो। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। इसमें ये जो लिखा हुआ है 2x² + 5y, इसमें 2 टर्म है। अब टर्म क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हमें वही पढ़ना है, टर्म क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं टर्म क्या होता है। तो हम देखते हैं टर्म के लिए टर्म क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा x
प्लस बाय, यहां पे एक्स अलग टर्म है, बाय अलग टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे देयर आर टू टर्म्स। अब ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3x, इसको हम टू टर्म नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसको क्यों बोल सकते हैं, यहां पे डिफरेंट वेरिएबल नंबर हैं। इन शॉर्ट हम खत्म करना चाहें तो टर्म बनता है प्लस और माइनस से और डिफरेंट वेरिएबल से, एक्स बाय जेड, ये सभी टर्म होंगे साथ में और बीच में प्लस माइनस का साइन होगा तो उनको हम बोलेंगे टर्म। एक और चीज क्लियर करते हैं साथ में, यदि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस एक्स लिखा हुआ है तो ये भी हमारा कहलाएगा टू टर्म, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये एक्स है। बच्चों को डाउट आता है ये तो सेम टर्म है, टर्म तो सेम है लेकिन टर्म की जो डिग्री है वो भी सेम होनी चाहिए। अब हो जाएगा ये आपका सिंगल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम प्लस करेंगे तो 1x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर। ये आगे 1 कैसे आया क्लियर करते हैं। इस 1 को बोलते हैं हम कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, जिसको हम कांस्टेंट ही बोल सकते हैं। तो जहां पे कुछ भी ना लिखा हो, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2x का कोफिशिएंट है, ये 3 ये अगेन x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और इसको प्लस करेंगे तो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये जो सेम टर्म है इसको बोलते हैं हम मोनोमियल, या फिर सिंगल टर्म कहलाएगा। यहां सेम वेरिएबल थे, ये भी सिंगल टर्म कहलाएगा। यहां पे अलग अलग वेरिएबल है तो ये टू टर्म होंगे। तो टर्म को आपको सेपरेट कैसे करना है, प्लस माइनस के साइन से और डिफरेंट वेरिएबल से। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, x प्लस बाय, कितने टर्म है इसमें, टू टर्म, x प्लस बाय प्लस z, इसमें 3 टर्म है तो इनको बोलते हैं हम टर्म। यदि माइनस साइन भी है तो भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, x माइनस बाय या फिर x स्क्वायर प्लस x, तो इसको ही बोल सकते हैं हम, इसमें 2 टर्म हैं। तो टर्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए टर्म क्या होता है। तो टर्म हमेशा हम देखते हैं प्लस माइनस साइन से और डिफरेंट वेरिएबल से। अब आते हैं हम जो हम पढ़ रहे थे उस चीज पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ इतना है हमारे लिए, 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। यहां से हम देखें मोनोमियल से, मोनोमियल क्या होता है पहले ये देखेंगे हम। तो ये आपका इतना काम का है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, इतना आपका काम का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम क्वाड्रिनोमियल, ये मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल और फिर है क्वाड्रिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये तीनों क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होता है। तो यहां पे अपन देखें सिंपली इसकी डेफिनेशन। मोनोमियल क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज वन टर्म, जिसमें वन टर्म होगा सिंगल, वो कहलाएगा मोनोमियल। एक्स कोमा बाय कोमा जेड ये सिंगल सेपरेट टर्म है तो इनको बोलेंगे हम मोनोमियल। एक्स क्या है यहाँ पे, मोनोमियल, बाय क्या है मोनोमियल, जेड क्या है मोनोमियल। कुछ और एग्जांपल सहायता बताया था मैं आपको, 2x लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा मोनोमियल, क्योंकि ना यहाँ तो प्लस साइन है ना ही माइनस साइन है, तो ये भी कहलाएगा आपका मोनोमियल। इसके साथ में यदि हम कुछ और देखें एग्जांपल के लिए, मैं लिखा यहां पे एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, क्या प्लस माइनस साइन है, नहीं है, तो यानी कि ये मोनोमियल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्या होता है बायनोमियल। तो इसमें प्लस माइनस का साइन हमें दिखने लगेगा, ये कहलाएगा आपका बायनोमियल। अब देखते हैं हम ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे हमारे लिए ये 3 टर्म, एक्स प्लस बाय प्लस जेड, तो ये होता है हमारा ट्राइनोमियल। यहाँ पे अलग एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पे अलग एग्जांपल है।
ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 10, ये पावर्स इनकी यहाँ सेपरेट है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो ये अलग अलग टर्म है, इनको हम सेम टर्म नहीं कह सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 10 ये आपका ट्राइनोमियल है। यहाँ एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई, इट इज बाइनोमियल। x by minus x, it is also binomial, and single term is x, y and z, like these all are called monomial. Last है quadrinomial, x plus y plus z plus w, जितने भी टर्म होते जाएंगे उनको हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये सभी टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टर्म के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे यहां लिखा हुआ था ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। जीरो पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, लीनियर से करेंगे, क्वाड्रेटिक एंड लास्ट देखेंगे हम क्यूबिक। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। क्या होता है हमारा ये पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2, 3 या फिर 3x की पावर 0। तो यहां पे 2 ओनली लिखा हुआ है, यहां पे x नहीं है, मतलब x 0 टाइम है। 3 ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, ये नहीं है मतलब 0 टाइम है, और 0 टाइम है तो ये कहलाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल। इफ देयर इज 1 डिग्री ऑफ वेरिएबल इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री देखना है, वो आपको देखना है वेरिएबल की, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, और डिग्री 1 किसकी हो? वेरिएबल की। यहाँ पे हमें डिग्री देखना है, वो देखना है वेरिएबल की। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी डिग्री है 1, तो ये कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन आपको देखना है डिग्री 2। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट ये सकता है, यहाँ पे डिग्री 1 भी है, तो हमें देखना होता है मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक। अब यहाँ पे ये छोटे से डाउट नहीं आने चाहिए, यदि हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इस तरीके से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो यहाँ आपको देखना है ये कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपको देखना है यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 3, तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हम इसमें, इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। वो सब चीजें जिनमें ये सब चीजें नहीं होना चाहिए उनको बोलेंगे हम नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी ऐसे पॉलिनोमियल में ये सब जो कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं ये उनमें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पॉलिनोमियल है तो, यदि ये सब हैं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फर्स्ट है अ वेरिएबल विथ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। यदि कोई वेरिएबल है, हमने ये पढ़ा था x की पावर 1, 2 एंड 3, यदि ये आते हैं तो पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन कोई ऐसा आ जाता है जिसमें x की पावर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए यदि पॉलिनोमियल है तो। यदि है पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी पावर नेगेटिव होगी, यदि पावर नेगेटिव तो पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड है डिवीजन बाय अ वेरिएबल। यदि कोई नंबर उसके अपॉन में x बाय z कोई भी वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पे इसका रीजन भी मेंशन किया है, दिस कैन लीड टू नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये बन जाता है नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी ये बन जाएगा इस जैसा। कैसे बन जाएगा? ये 5 लिखा हुआ है, x डिनोमिनेटर में है, व्हेन वी टेक दिस x इन न्यूमरेटर देन द पावर ऑफ x विल बी चेंज। तो ये यहाँ पे पावर अभी 1 है, ये यहाँ आके हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये बन जाएगा इस जैसा। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं अ वेरिएबल विद अ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। इसका रीजन देखते हैं हम, अनलेस द फ्रैक्शन रिड्यूस टू अ होल नंबर। इसका ध्यान रखना है हमें, x टू दी पावर 5/3 है, x टू दी पावर 5/3 है, यानी
किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अनलेस द फ्रैक्शन रिड्यूस टू अ होल नंबर, मतलब ये यदि ऐसा लिखा आ जाता है x की पावर 8/2, यहां पे हम गलती करेंगे, हम ये गलती करेंगे, हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो कुछ बच्चे इसको लगा देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने पे आ रहा है 4, इसकी पावर हो जाएगी 4, और जिसकी पावर 4 होती है वो भी एक टाइप का पॉलिनोमियल होता है। कौन सा होता है? 0 होता है, 0 पॉलिनोमियल, 1 को बोलते हैं लीनियर, 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 को बोलते हैं हम क्यूबिक। लेकिन यदि पावर 4 है तो उसको हम या तो बोल सकते हैं ओनली पॉलिनोमियल, या फिर हम टाइप ही पता करना चाहते हैं उसका तो उसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये यदि 8/2 या फिर कोई भी ऐसा नंबर लिखा हुआ है 10/5, ये डिवाइड हो रहा है, क्या आप ये देखो डिवाइड हो रहा है, तो वो डिवाइड होने के बाद होल नंबर बन रहा है और इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस टू अ होल नंबर, होल नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 5/3, यानी 5/3 हम करेंगे तो होल नंबर नहीं आएगा। तो ऐसा कोई टर्म है जिसमें x की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में है और वो डिवाइड नहीं हो रही है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट, अ वेरिएबल इनसाइड अ रेडिकल। रेडिकल का मतलब यहाँ पे है अंडर रूट को बोलते हैं हम, रेडिकल एक न्यू वर्ड है ये। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि किसी पॉलिनोमियल या फिर किसी एक्सप्रेशन में ये अंडर रूट x है तो पॉलिनोमियल हम उसको नहीं कह सकते। रीजन देख लेते हैं, दिस कैन लीड टू अ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, ये कहलाता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। क्यों कहलाता है? थोड़ा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज में, हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो अंडर रूट x लिखा हुआ है, ये जो अंडर रूट x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसका मतलब ये है, ये इक्वल होता है x की पावर 1/2। अब ये कैसे हो जाता है, ये काफी सारे स्टूडेंट को डाउट में आ जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं √2 इंटू √2, तो ये आपका हो जाता है √2 इंटू √2 √4, और ये 4 स्क्वायर होता है 2 का, ये होता है 2 का स्क्वायर, और ये 2 टाइम है तो हम इसको बोलते हैं ओनली 2, क्योंकि इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। तो हम डायरेक्टली देखें √2 का इंटू क्या आ गया, 2 आ गया, यानी ये हाफ टाइम है और ये भी हाफ टाइम है, हाफ एंड हाफ हम इसको करेंगे कंप्लीट तो हो जाएगा पूरा फुल। तो अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, 1/2। ध्यान रखें, अंडर रूट किसी पे लगा हुआ है तो यानी वो नंबर हाफ टाइम है, यानी उसकी पावर है 1/2। तो यहाँ ये रीजन है, दिस कैन लीड टू फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, रूट वाला चेंज हो जाता है फ्रैक्शनल में, और यहाँ जो पढ़ा था हमने डिवीजन वाला जो है वो चेंज हो जाता है नेगेटिव में। तो ये 4 यदि आपको कहीं दिखाई देते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आपको ध्यान रखना है ये चीज पॉलिनोमियल नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके, विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल लिया है हमने, तो इसकी पावर 2 है, ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ इसकी पावर 3 है, ये कहलाएगा क्यूबिक। इसकी पावर अगेन 2 है तो ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। यदि हम एक्सपोनेंट के बेस पे देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है और ये अगेन क्वाड्रेटिक है। यदि हम इसको देखें टर्म के बेस पे तो ये आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल, ये कहलाएगा आपका बायनोमियल, ये आपका अगेन कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में इसमें दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हो। दोनों ऑप्शन एक साथ कैसे, क्या बोलते हैं हम, टर्म के बेस पे और एक्सपोनेंट के बेस पे एक साथ आपको कभी ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। अगले वाले क्वेश्चन में ये क्लियर होगा आपको। तो ये क्वेश्चन था हमारा, विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है
ये पॉलिनोमियल है और ये ही पॉलिनोमियल है, इसका आंसर होगा बी वाला, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन आपको पता है, बिकॉज बाय इज इन डिनोमिनेटर या बाय से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑफ टाइप, ये किस टाइप का है? तो यहाँ पावर 2 को देख के हम ये लगाएंगे इसको क्वाड्रेटिक, जो कि गलत आंसर होगा। क्यों गलत आंसर होगा? अभी तुमने पढ़ा है जिसकी पावर 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक, तो सिंपली इसका भी आंसर होना चाहिए था फोकस दिस, इस पर फोकस करना है हमें। a इक्वल 0 भी दिया है और यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ a इक्वल 0 मतलब यहाँ पे हम ax स्क्वायर में x के a के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी ये टर्म ही नहीं बचेगा 0 की वजह से, ये बचेगा ही नहीं, ये पूरा हो जाएगा 0। क्या बचेगा? bx प्लस सी। अब देखते हैं bx प्लस सी इनमें से कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, क्यूबिक होगा या फिर बाय क्वाड्रेटिक होगा। मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस स्लाइड में, जिसमें 4 पावर हो उसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक। यहां पे दिया है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा टॉपिक जो पॉलिनोमियल था उसका कुछ हमने बेसिक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।